हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैन कितने टाइप्स का होता है वो इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा डिटेल्स में हर एक चैन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मेट्रिक चैन, स्टील बैंड चैन, इंजीनियर्स चैन, गंटर्स चैन एंड रिवेन्यू चैन के बारे में। तो चेन क्या होता है और चेन हम लोग क्यों यूज करते हैं वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिया है। तो चेन होता क्या है कि जब हम लोग लीनियर मेजरमेंट करते हैं तो चेन का यूज करते हैं। और लीनियर मेजरमेंट क्यों करते हैं? जब दो पॉइंट के बीच हम लोग डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं तो चेन हम लोग यूज करते हैं। और लीनियर मेजरमेंट इसलिए यूज करते हैं कि अगर दो पॉइंट हम लोग को नोन है तो और उन दोनों पॉइंट के बीच डिस्टेंस मेजरमेंट करना रहता है तो उसमें हम लोग लीनियर मेजरमेंट करते हैं। सपोज ये एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो ये दोनों पॉइंट हमको नॉन है तो इन दोनों के बीच जब डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे तो लीनियर मेजरमेंट हम लोग करेंगे। तो लीनियर मेजरमेंट करने के लिए हम लोग चेन, टेप, बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिया है कि एसेसरीज फॉर लीनियर मेजरमेंट। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेन। तो चेन क्या होता है वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिया। तो इस लेक्चर में टाइप्स ऑफ चेन के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। और कितने टाइप्स ऑफ चेन होता है वो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो मीट्रिक चेन, स्टील बैंड चेन, इंजीनियर्स चेन, गंटर्स चेन एंड रिवेन्यू चेन होता है। और ये चेन जो है डिफरेंट टाइप्स, इसका सबका अलग अलग पर्पज से यूज किया जाता है और सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप से होता है। तो और सबका लेंथ भी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है और अलग अलग पर्पज से यूज भी किया जाता है और अलग अलग जगह में यूज भी किया जाता है इसका। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि मीट्रिक चेन क्या होता है और इसका यूज कहाँ पर करते हैं हम लोग। मीट्रिक चेन आर अवेलेबल इन लेंथ ऑफ 20 मीटर एंड 30 मीटर। मीट्रिक चेन जो है वो 20 मीटर या 30 मीटर लेंथ का होता है। ये देखिए यहाँ पर है ना 20 मीटर लेंथ, तो ये क्या है हमारा मीट्रिक चेन है। यहाँ से यहाँ तक लेंथ देखिए 20 मीटर है, तो ये मीट्रिक चेन है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मीट्रिक चेन आर अवेलेबल इन लेंथ ऑफ 20 मीटर एंड 30 मीटर। द 20 मीटर चेन इज डिवाइडेड इनटू 100 लिंक्स। और वो जो अभी आपने देखा कि वो जो चेन है वो 100 लिंक्स में डिवाइड रहता है और एक लिंक का जो है डिस्टेंस जो होता है वो 0.2 मीटर। टेलीज आर प्रोवाइडेड एट एवरी 10 लिंक्स। और टेली जो है वो 10 लिंक पे प्रोवाइड किया जाता है। 10 लिंक के बाद एक टेली प्रोवाइड किया जाता है। टेली किसको बोलते हैं देखते हैं यहाँ पर टेलीज क्या है। ये जो पोर्शन है ये इस पोर्शन को हम लोग टेली बोलते हैं। तो हर एक 10 लिंक के बाद एक टेली प्रोवाइड किया जाता है। तो एक लिंक क्या है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये हमारा एक लिंक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस है इसको एक लिंक बोलते हैं। यानी कि ब्रास रिंग के बीच का जो डिस्टेंस है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन ब्रास रिंग इज नॉन एज वन लिंक। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लिंक किसको बोलते हैं। एंड दिस चेन इज सुटेबल फॉर मेजरिंग डिस्टेंस अलोंग फेयरली लेवल ग्राउंड। और मीट्रिक चेन जो होता है वो फेयरली लेवल ग्राउंड के लिए यूज किया जाता है डिस्टेंस मेजरमेंट करने में। दी 30 मीटर चेन इज, और मीट्रिक चेन जो है वो 20 मीटर का भी हो सकता है एंड 30 मीटर्स का भी हो सकता है। अगर 20 मीटर का चेन है तो उसमें 100 लिंक्स रहता है और ईच लिंक जो है वो 0.2 मीटर का होता है। और टेली जो प्रोवाइड किया जाता है तो हर एक 2 मीटर पे टेली प्रोवाइड किया जाता है। एंड 30 मीटर का जो मीट्रिक चेन होता है वो उसमें 150 लिंक्स होता है और उसमें भी 0.2 मीटर का एक लिंक होता है। एंड टेली जो प्रोवाइड किया जाता है तो 25 लिंक्स पे प्रोवाइड किया जाता है। 25 लिंक, हर एक 25 लिंक पे टेली प्रोवाइड किया जाता है। लिंक विच इज ऑफ 5 मीटर जो कि 5 मीटर का होता है। 25 हर एक 5 मीटर पर जो है टेली प्रोवाइड किया जाता है। जब मीट्रिक चेन 30 मीटर का होता है तब। ए राउंड ब्रास फिक्स्ड आफ्टर एवरी मीटर। और राउंड ब्रास जो है, ब्रास किसको बोलते हैं यहाँ पर देखिए, ब्रास जो है वो इसको बोलते हैं हम लोग हैंडल ब्रास। हैंडल ब्रास इसको बोलते हैं, ब्रास जो है इसको। तो हर एक मीटर पे ब्रास इसमें
प्रोवाइड किया जाता है एवरी मीटर। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया कि मीट्रिक चेन क्या होता है। मीट्रिक चेन जो है वो 20 मीटर एंड 30 मीटर लेंथ का हो सकता है और इसमें 100 लिंक्स होता है और हर एक लिंक जो है वो 0.2 मीटर का होता है और हर एक 2 मीटर पर इसमें एक टेली प्रोवाइड किया जाता है। और अगर 30 मीटर का मीट्रिक चेन हो तो वो 150 लिंक का होता है और उसमें 0.2 मीटर पर टेली प्रोवाइड किया जाता है। हर एक लिंक पे 0.2 मीटर का होता है और टेली जो है वो 25 लिंक पे प्रोवाइड किया जाता है। 5 मीटर का होता है, एक टेली का डिस्टेंस 5 मीटर का होता है और इसमें जो है एक राउंड ब्रास फिक्स्ड होता है जो कि हर एक मीटर पर फिक्स्ड किया जाता है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं स्टील बैंड चेन। स्टील बैंड चेन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए रिबन ऑफ स्टील ऑफ 16 mm विड्थ एंड ऑफ 20 और 30 मीटर। अभी आपने देखा कि ये जो 20 मीटर या 30 मीटर का लेंथ है ये हमारा स्टील बैंड चेन है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये रिबन ऑफ स्टील का बनाता है, स्टील रिबन का बना होता है और इसका डायमीटर जो है वो 16 mm होता है। इट हैज ए ब्रास हैंडल एट ईच इंड और हर एक इंड पर ब्रास हैंडल रहता है। ये जो है इसको ब्रास हैंडल बोलते हैं, ये ब्रास हैंडल। तो हाँ दोनों इंड पे है ब्रास हैंडल, तो ये दोनों इंड पे ब्रास हैंडल प्रोवाइड किया जाता है। इट इज़ ग्रेजुएटेड इन मीटर, डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर एंड ऑन वन साइड एंड है 0.2 मीटर। तो ये जो है किस में ग्रेजुएट रहता है, मीटर्स में, डेसीमीटर्स में एंड सेंटीमीटर्स में। इसको हम लोग मीटर्स, डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर में मेजर करने के लिए यूज करते हैं स्टील बैंड चेन को। द स्टील बैंड चेन इज यूज्ड इन प्रोजेक्ट वेयर मोर एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड। जहाँ पर मोर एक्यूरेसी अगर की ज़रूरत होती है कि नहीं एक्यूरेट वैल्यू हमको मेजरमेंट करना है तो हम लोग स्टील बैंड चेन यूज करते हैं। तो नेक्स्ट चेन के बारे में डिस्कस करते हैं। स्टील बैंड चेन में आ गया होगा आपको कि स्टील बैंड चेन क्या होता है, वो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार फिर से हम बता देते हैं कि ये जो है 16 mm डाया का रिबन स्टील का बना होता है और इसका विड्थ जो है वो 16 mm डाया होता है और ये 20 या 30 मीटर जैसे मेट्रिक चेन होता है उसी टाइप से इसका भी लेंथ होता है, 20 मीटर या 30 मीटर का भी हो सकता है। और ये जो है यूज कब किया जाता है, जब हम लोग को मोर एक्यूरेसी वाला सर्वे करना रहता है, डिस्टेंस मेजरमेंट की नहीं हमको एक्यूरेट वैल्यू चाहिए तो हम लोग स्टील बैंड चेन का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है इंजीनियर्स चेन। इंजीनियर्स चेन ही मेन चेन है जो कि किसी भी इंजीनियरिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। सर्वेइंग हो या लेवलिंग हो या कोई भी डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं हम लोग एरिया, अगर इंजीनियरिंग पर्पस से कर रहे तो उसमें हम लोग इंजीनियर्स चेन यूज करते हैं। देखते हैं इंजीनियर्स चेन क्या होता है। द इंजीनियर चेन इज 100 फीट और ये 100 फीट का होता है लॉन्ग एंड डिवाइडेड इंटू 100 लिंक्स। सो ईच लिंक्स इज ऑफ 1 फीट। टेलीज आर प्रोवाइडेड एट एवरी 10 लिंक्स विच इज 10 फीट। द सेंट्रल टेलीज बीइंग राउंड सच चेन वेयर प्रीवियसली यूज्ड फॉर ऑल इंजीनियरिंग वर्क। जितना भी इंजीनियरिंग वर्क होता है उसमें इंजीनियर्स चेन ही यूज किया जाता है और इंजीनियर्स चेन जो है वो 100 फीट का होता है, 100 फीट और इसमें जो है 100 लिंक्स होता है और एक लिंक्स का जो डिस्टेंस होता है वो 1 फीट होता है और टेली जो है 10 लिंक पे प्रोवाइड किया था, मतलब 10 फीट पे प्रोवाइड किया जाता है। अगर ये 20 मीटर का चेन है और इसमें जो है हम 100 मीटर इसको कर दिए, 100 फीट कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, इंजीनियर्स चेन हो जाएगा। सेम यही रहता है और इसका जो लिंक का डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ अगर ये 1 फीट हो और इसमें 100 लिंक्स हो जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंजीनियर्स चेन बोलते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि इंजीनियर्स चेन क्या होता है। जितना भी इंजीनियरिंग पर्पस के लिए हम लोग डिस्टेंस मेजरमेंट यूज करते हैं वो इंजीनियर्स चेन कहलाता है और इंजीनियर्स चेन ही हम लोग मेनली यूज करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं गंटर्स चेन। इट इज 66 फीट लॉन्ग एंड डिवाइडेड इंटू 100 लिंक्स। ये 66 फीट का होता है और 100 लिंक्स में डिवाइड रहता है और एक लिंक का जो डिस्टेंस होता है वो 0.66 फीट होता है। यूज फॉर मेजरिंग डिस्टेंस इन माइल एंड फरलॉन्ग्स। तो इसका जो है यूज जो किया जाता है गंटर्स चेन का वो माइल्स और फरलॉन्ग्स में जब डिस्टेंस रहता है उसमें हम लोग गंटर्स चेन यूज करते हैं। और गंटर्स चेन का जो लेंथ होता है वो 66 फीट होता है। तो और एक लिंक जो होता है वो 0.66 फीट होता है और गंटर्स चेन में जो है 66 फीट जो रहता है उसमें भी 100 लिंक्स
प्रोवाइड किया जाता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि गंटर्स चेन क्या होता है। तो गंटर्स चेन जब हम लोग बड़ा डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस मेजरमेंट करना रहता है, तो हम लोग गंटर्स चेन यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, इट वॉज प्रीवियसली यूज फॉर मेजरिंग डिस्टेंस इन माइल एंड फरलॉन्ग्स। अब एक चीज़ आपको बता देते हैं कि माइल्स एंड फरलॉन्ग्स क्या होता है। माइल्स एंड फरलॉन्ग्स जो है वो डिस्टेंस का यूनिट होता है। तो एक माइल इज इक्वल टू कितना होता है, 1 माइल इज इक्वल टू 1.609 किलोमीटर। 1 माइल इज इक्वल टू 1.609 किलोमीटर। और एक फरलॉन्ग्स जो होता है वो 220 गज होता है। एक फरलॉन्ग्स इज इक्वल टू 220 गज, 220 गज होता है। तो एक गज इज इक्वल टू कितना होता है, एक गज जो होता है वो 0.91 मीटर होता है। एक गज जो होता है वो 0.91 मीटर होता है। और अगर इसी को फीट में देखेंगे तो 2.98 फीट होता है, 2.98 फीट होता है। एंड लगभग जो है बोल सकते हैं हम कि 3 फीट अप्रोक्स होता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि गंटर्स चेन क्या होता है। जब हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस मेजरमेंट करना रहता है तो हम लोग गंटर्स चेन यूज करते हैं। और ये जो है 66 फीट का होता है और 100 लिंक्स में डिवाइड रहता है। एक लिंक का जो डिस्टेंस होता है वो 0.66 फीट होता है। और इसको हम लोग फरलॉन्ग्स में या फिर माइल्स में मेजर करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं रिवेन्यू चेन। द रिवेन्यू चेन इज 33 फीट लॉन्ग एंड डिवाइडेड इंटू 16 लिंक। इट इज़ मेनली यूज इन कैडेस्ट्रल सर्वे। रिवेन्यू चेन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम लोग कैडेस्ट्रल सर्वे करते हैं। और ये 33 फीट का होता है। जिस तरह से यहाँ पर अभी हमने देखा कि ये 100 फीट का अगर कर दिए इस चेन को, ये वाला पूरा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंजीनियर्स चेन। और ये 20 मीटर का है तो इसको या तो स्टील बैंड बोलेंगे या फिर मेट्रिक चेन बोलेंगे। तो यहाँ पर अगर इसका लेंथ जो है 66 फीट हो जाता है तो इसको गंटर्स बोलते हैं। और अगर इसका लेंथ जो है 33 फीट हो जाता है तो हम लोग इसको रिवेन्यू चेन बोलते हैं। तो रिवेन्यू चेन क्या होता है कि जब लेंथ ऑफ चेन इज 33 फीट एंड डिवाइडेड इंटू 16 लिंक, और 33 फीट जो है चेन होता है लेंथ और वो 16 लिंक में डिवाइड रहता है, तो उसको रिवेन्यू चेन बोलते हैं। और रिवेन्यू चेन का जो यूज होता है वो कैडेस्ट्रल सर्वे में किया जाता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेन क्या होता है, कितना टाइप का चेन होता है। तो मेनली जो है 5 टाइप का चेन होता है। कौन कौन सा होता है, मीट्रिक चेन, स्टील बैंड चेन, इंजीनियर्स चेन, गंटर्स चेन, रिवेन्यू चेन। और ये चारों का यूज भी समझ में आ गया होगा और कैसे इसकी पहचान कर सकते हैं हम लोग, तो वो भी समझ में आ गया होगा। तो आज के लेक्चर में इतना है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय।